दिल्ली की ITO यमुना नदी छठ घाट पर नहीं होगी अब की बार छठ पूजा। कारण मालूम हो कि दिल्ली में कोरोना के बेसुरे अंदाज में फैलने के कारण दिल्ली सरकार ने पहले ही रोक लगा रखी है और हाई कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी है। इसका ज़बरदस्त गुस्सा बिहार की जनता में देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं दिल्ली के प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह से और भाजपा के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जी से। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी। दिनेश प्रताप सिंह जी, आज आपने यमुना के छठ घाट पर ये कार्यक्रम रखा है जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए आपने कार्यक्रम रखा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे सद्बुद्धि दिलाएंगे? देखिए, हम लोग तो प्रकृति के पूजक हैं। बिहार पूर्वांचल के लोग प्रकृति पूजा करते हैं और हमने पूरे विश्व को सिखलाया कि प्रकृति पूजा करने का लाभ क्या है। हम नहीं कर सकते। हम प्रदर्शन किए, हम प्रेस वार्ता किए ताकि ये सोई हुई सरकार हमारे CM साहब की नींद खुल जाए, हम पर कृपा करें कि दिल्ली की जनता, जो पूर्वांचल की जनता है, बिहार की जनता है, वो छठ की अनुमति दे दे। लेकिन वो रोज़ नए कानून लेकर के आ रहे हैं कि किस तरीके से छठ पर हम प्रतिबंध करें, किस तरीके से हम छठ करने से रोकें। आज बहुत ही मर्माहत होकर के, बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही पीड़ा के साथ, क्योंकि मेरे परिवार में छठ होता है। केजरीवाल जी के परिवार में छठ नहीं होता है। उनकी दादी जी छठ नहीं करती थी, उनकी माता जी छठ नहीं करती थी, लेकिन मेरी दादी जी छठ करती थी, मेरी माता जी छठ करती थी, स्वयं मेरी श्रीमती जी छठ करती हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैं भी छठ व्रत धारण करता हूं। ये चौथा वर्ष है मेरे छठ व्रत धारण करने का। तो हम लोग आए हैं, क्या कर सकते हैं? हम तो बिहार पूर्वांचल के लोग हैं। आज दिल्ली सरकार के मुखिया से हम गुहार करने के लिए आए हैं, उनसे गुहार कर करके थक गए, तो हम स्वयं सूर्य देव से गुहार करने के लिए यहाँ जमुना के किनारे पर इकट्ठा हुए हैं और ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि हे छठी मैया, हे जमुना मैया, हमारे दिल्ली के CM को आप सद्बुद्धि दें और उनको सद्बुद्धि दें ताकि 24 घंटे के अंदर में वो अपने जो विचार व्यक्त किए हैं उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो और हमारे पूजा करने की वो अनुमति दे, हमें छूट दें। इस निमित्त हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी क्या लगता है कि दिल्ली में 30 से 40 लाख बिहारी जनता रहती है, क्या मुख्यमंत्री जी आपकी बात से सहमत होंगे और वो मान जाएंगे क्या इस बात से? नहीं, जनसंख्या को मानने के लिए तैयार हैं और जनसंख्या को मानते भी हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये जनसंख्या यहाँ से कम कैसे हो जाए, इनको तकलीफ किस तरीके से दिया जाए कि दिल्ली छोड़ दें और हम स्वतंत्र रूप से जो करना चाहते हैं वो करें। तो ये उनकी भूल है। हम बिहार पूर्वांचल के लोग बहुत उद्यमी लोग हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम तो फिजी गए, गुयाना गए, मॉरिशस गए, त्रिनाड गए, हम तो वहाँ अपनी संस्कृति को छोड़ करके, अपनी पहचान को छोड़ करके आए हैं। ये दिल्ली तो हमारा राजधानी है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये खिलवाड़ उनको इतना महंगा पड़ेगा कि जब समय आएगा तो उनको इसका करारा जवाब मिलेगा। वो याद करेंगे कि हमने क्या किया था। उनको इतना ज्ञान नहीं है क्योंकि वो एकदम अपना जीवन शैली, अमीरों की जीवन शैली में जीते हैं और 3 इंच लंबा शर्ट पहन करके बाहर निकलते हैं, जिसके घर में 25 AC लगा हो, जिसका गमला साफ होता हो, उसका पानी बदलने के लिए करोड़ों रुपये खर्च होते हों। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही के मीडिया के बंधुओं ने उसको उजागर किया था। ये दिनेश प्रताप सिंह नहीं कह रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तुम ऊपर से लेकर के नीचे तक कहीं जाँच करा लो, जो दिखता है वही वास्तविकता भी है। अब उनको ये पता ही नहीं है कि 25 गज में रहने वाला व्यक्ति छठ कैसे करेगा। उनको ये मालूम ही नहीं है कि जो झुग्गियों में रहता है वो अपना डाला, उन छोटी सी झुग्गियों में अपनी डाला कहाँ रखेगा, पानी कहाँ रखेगा और सूर्य का दर्शन कैसे करेगा। आपने एक लाइन में कह दिया आप अपने घरों में छठ करो। कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी कहने से पहले सोचते नहीं हैं कि एक 25 गज में रहने वाला एक जनता, एक पब्लिक, एक परिवार वो कैसे कुआं बना लेगा, कैसे तालाब बना लेगा, कैसे वो पूजा कर लेगा। अरे भैया, वो जो झुग्गी में रहता है तो बगल वाले से रोज सफाई को लेकर के लड़ाई होती है कि कूड़ा किधर रखे, बाएं रखे, दाएं रखें। जो 25 गज के मकान में रहता है उसको रोज पड़ोसी से लड़ाई होती है कि कूड़ा मेरे साइड में मत करो, उस साइड में करो। अरे कभी निकल करके मुख्यमंत्री आवास से उसके घर में बैठ करके तो देखो, पता चलेगा। जो 3री मंजिल पर रहता होगा वो 4थी मंजिल वाला छत पर उसको जाने नहीं देगा, क्योंकि जो टॉप फ्लोर पर रहता है छत उसका होता है, वो उसको जाने नहीं देगा। कहेगा कि मेरे यहाँ तुम पानी भरोगे छत पर तो सीपेज होगा, मैं तुमको पूजा नहीं करने दूंगा। तो मुख्यमंत्री जी जाएंगे उसको समझाने के लिए कि नहीं, पूजा करने दो। प्रताप जी,
अब आपका सुझाव सीएम के लिए क्या है ताकि पब्लिक को राहत मिले? देखिए, मैं पहले भी कहते आ रहा हूं कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सरकार में बहुत ताकत होती है, सरकार की बहुत एजेंसियां होती हैं। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। अभी भी 24 घंटे का समय है। 24 घंटे में सरकार चाहे तो जो छोटे छोटे पार्क हैं उनको सैनिटाइज कराया जा सकता है। जो लोग जाएंगे आगे में सैनिटाइजर लगा करके एक व्यवस्था बना करके उसी से गुजर करके अगर छठ घाट पर जाएंगे तो कोरोना जैसी महामारी उनको छू तक नहीं पाएगी। इसकी सफाई हो जाए। क्या कर रही है सरकार इस जमुना में? एक बार अपना जरा घूम करके देखिए कि जमुना की क्या स्थिति है। अरे हम लोग पूजा करते थे तो इसको साफ कर देते थे, तुम करोगे भाई, नहीं करोगे हम कर देते थे। लेकिन सरकार की नियति हो तब तो। मैं कहता हूँ कि 45-50 लाख लोग पूर्वांचल के हैं, लेकिन छठ करने वाले तो 5 लाख ही लोग हैं, 4 लाख ही लोग हैं। सारे लोग तो छठ नहीं करते हैं, उनके साथ छठ घाटों पर जाते हैं। मेरा मानना है कि सरकार कहती कि जो डाला दौरा सर पर उठा करके ले करके जाते हैं तो व्रतियों के साथ एक आदमी जाएगा, दूसरा आदमी नहीं जाएगा, और जो जाएगा 10 मिनट में भैया वो कोरोना का टेस्ट हो जाता है। आप कह देते हम 2 घंटा पहले लाइन में लग जाते, अपना टेस्ट करा करके छठ घाट पर जाते, जमुना जी का भी दर्शन करते और शुरू कर देते। लेकिन आपकी नीयत और नेत साफ हो तब तो, क्योंकि आपके परिवार में छठ नहीं होता है। आपने पूर्वांचल के लोगों को ठगने का काम किया, उनको लूटने का काम किया, उनको गुमराह करने का काम किया, और आपके इस तुगलकी फरमान के वजह से अब तो 25% लोग दिल्ली से बिहार यूपी चले गए हैं छठ मनाने के लिए। अब तो वो भी संख्या आपने कम कर दिया है मुख्यमंत्री जी। अब तो आप होश में आइए, आपको छठी मैया सद्बुद्धि दे, आपको जमुना मैया सद्बुद्धि दे कि जो लोग बचे हुए हैं वो 24 घंटा में निर्णय कीजिए कि कम से कम वो छठी मैया का पूजा शांतिपूर्ण तरीके से कर सके। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नवीन जी, आज मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए यमुना छठ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने तो सद्बुद्धि के लिए दिया भी जलाया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजघाट के ऊपर। अब सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर सबके सब सूर्यदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, यमुना मैया से भी कर रहे हैं। उनको सद्बुद्धि आनी तो चाहिए। आप देखो जरा यमुना की स्थिति क्या है। जी ये जहरीला पानी है। ये जहरीला पानी किसने दिया? ये केजरीवाल साहब ने दिया। पिछले साल आपको याद होगा चुनाव में कहा था कि इस बार के बाद जब भी आप चाहेंगे 1 साल के अंदर अंदर मैं आपको पीने योग्य पानी दूंगा। अमोनिया युक्त पानी दे दिया, अमोनिया मुक्त देना था। जल बोर्ड में 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया दिल्ली सरकार ने दिया। उसका कौन जिम्मेदार है? तो अपनी नाकामी को जो केजरीवाल छुपाना चाहते हैं, इसलिए छठ मैया के पूजन पर बैन लगा रहे हैं। ये सब केजरीवाल फेल हो चुके हैं, इसीलिए इस प्रकार की हालत कर रहे हैं। उनसे दिल्ली नहीं संभलती तो छोड़ देनी चाहिए। नवीन जी से एक सवाल है कि आपके लिए आप सीएम को क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि जनता सभी पार्कों के अंदर, दिल्ली में 25,100 पार्क हैं जो दिल्ली सरकार के पास हैं, उन पार्कों के अंदर कम से कम तुरंत गड्ढे खोद करके पानी की व्यवस्था कराए, स्विमिंग पूल में करा दे। केजरीवाल साहब के जो डिप्टी सीएम है वो भी उन्होंने अपने घर के पास स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं स्कूलों के अंदर। उससे बेहतर है कि पौधों में, पेड़ों में पानी दिला दें, वहाँ गड्ढे बना करके लोगों को खड़ा करा दें, कम से कम पूजन कर दें।